कपड़े सीती हूँ और माशाल्लाह से ब्यूटिशियन करती हूँ, मैं भी मेहंदी के लिए जाती हूँ, सब करती हूँ मैं। उनको वो भी बोले तो उन्होंने लेके जाते साथ में ही, शक के बारे में शक करके लेके जाते भी लेके आते भी मेरे को। ऐसी कर करके सालों गुजार दिए हम, आज सुधरते कल सुधरते बोल के मैं बहुत सब्र कर ली। मैं भी 4 बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते हूँ। अभी उन्होंने इतने बेइज्जत हो गए, बिल्कुल कमाते भी नहीं। कहे 8 दिन गए तो 15 दिन छुट्टी लेते, 15 दिन गए तो महीना भर छुट्टी लेते। तो मेरा नाम यास्मीन अख्तर है और मेरे शौहर का नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम है, उर्फ उस्मान है उनका नाम। मेरी शादी होके 12 साल हो रहा, 12वां साल चल रहा अभी। मेरे शौहर मेरे को शादी हो से 15 दिन के बाद से ही इतना टॉर्चर करते हैं, उन्हें इतना शक करते हर बात पे, मेरे भाइयों पे, कोई आओ कोई जाओ, किसी पे भी हो, हर किसी पे शक करते। इनके शक से तंग होके मैं एक बार अपने आप को भी जला ली और अभी भी मेरे को इतना टॉर्चर कर रहे, उनको कोई एहसास ही नहीं होता। माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते उन। अभी उन्होंने इतने बेइज्जत हो गए, बिल्कुल कमाते भी नहीं। कहे 8 दिन गए तो 15 दिन छुट्टी लेते, 15 दिन गए तो महीना भर छुट्टी लेते। ऐसी कर करके सालों गुजार दिए हम, आज सुधरते कल सुधरते बोल के मैं बहुत सब्र कर ली। मैं भी घर में कपड़े सीती हूँ और माशाल्लाह से ब्यूटिशियन करती हूँ, मैं भी मेहंदी के लिए जाती हूँ, सब करती हूँ मैं। उनको वो भी बोले तो उन्होंने लेके जाते साथ में ही, शक के बारे में शक करके लेके जाते भी लेके आते भी मेरे को। फिर उसके बाद भी मेरे पे हर बात पे शक करते। उन्हें देखा कहीं को, उन्हें बोला कहीं को, मेरे अपने सगे भाइयों पे भी शक करते। छोटे हैं हालांकि भाई मेरे से, ये मेरे शौहर है और आज भी मेरे को इतना मारे हैं बिल्कुल। आगे करिए उसमें। इतना मारे हैं, मैं आपको मेरा फेस भी नहीं बता सकती मैं। बहुत ज़्यादा मेरे चेहरे पे पूरे निशान बहुत ज़्यादा हो गए और मैं से 2 बजे से मारपीट चल रही मेरे को। मैं मम्मी का मेरे भाई यहाँ आके मेरे को 3 बजे के टाइम पे, 4 बजे के टाइम पे घर को लेके आया सुबह से। अब 4 बजे से मैं दवाखाने में थी उस्मानिया में, अभी वहाँ से मैं भी आई हूँ दवाखाने से। अभी तबीयत बहुत ख़राब है मेरी। इससे पहले पुलिस कंप्लेंट कराई आप उनके खिलाफ? जी हाँ, मैं 2-3 बार करा दी। 3 महीने में, इससे पहले आके भी 3 महीने रह गई। उनके लोगों को बुलाए, उनके मामा को बुलाए, उनके भाई, खलेरे भाइयाँ, भाभी सब आके हाथ पैर जोड़ के गए, सब भेजो, एक बार मौका दियो, एक बार मौका दियो। और उन्होंने 12 साल से सिर्फ मौके मांगते रहे पर कुछ भी नहीं करते। मैं इनके टॉर्चर से होके बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दी, ट्यूशन भी दी, पढ़ाना नहीं होता बोले तो मैं पढ़ाने के लिए भी नहीं भेज रही, जाने दो उनके ऊपर बोझ नहीं डालूंगी, बल्कि मैं ही पढ़ा ले रही हूँ बच्चों को। ये मेरे पेपर्स भी बन गए। पिछली बार ऐसी किरकिरी हुई 1 साल पहले, तो मैं कंप्लेंट करा के उनको पेपर्स पे साइन करो बोले तो भी बहाने करे, मेरे पास गवाह नहीं है बोल के 3 महीने में मेरे मम्मी के पास रह गई, सामान भी छोड़ के चले गए। मेरा भाई, फुफेरा भाई, उनके घर में फ्री में रख दिया था। थोड़ा बहुत क्या होता किराया दियो बोल तो 2000 दे रहे थे, वो भी 2 महीने का बाकी रख के वो भी चले गए। फिर भी उनको कोई भी कुछ भी नहीं बोले, जाने दो, एक मौका दियो बोल के एक मौका दिया। फिर 1 साल के बाद मखदूम ब्रदर्स में सेल्स एग्जीक्यूटिव थे उन्हें। अब नहीं जा रहे? अब नहीं जा रहे, अभी तो कुछ भी नहीं। कभी आया कर लेते ऑर्डर से, ऑनलाइन से लेते ऑर्डर्स, आए करते, नहीं आए नहीं करते। कब से खाली है गेम? अब 1 महीने से तो बिल्कुल खाली है। 6 महीने खाली रहे, 1 महीना करे जॉब। अभी आपको मारने के बाद आप कंप्लेंट कराएं? जी हाँ, अभी कंप्लेंट करा दी। कौन से पीएस में? शालीबंडा पीएस में करे। क्या बोले पुलिस वाले? अभी वो नहीं मालूम मेरे को, अभी तो आएंगे रिपोर्ट। हाँ जी हाँ, पेपर दिए मेरे को, कल सुबह में जाऊंगी मैं इंशाल्लाह। क्या चाह रहे हैं? से गुजारिश है मेरे लिए इंसाफ होना मेरे को। मेरे बच्चों को, मेरे 4 बच्चे हैं, बस मेरे बच्चों के वास्ते बोल रही मैं। उनकी लैंग्वेज मेरे बच्चे सीख रहे। छोड़ देना चाह रहे हैं उनको? जी हाँ, मैं बिल्कुल ख़त्म कर देना चाह रही हूँ। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगी कि आके उन्होंने सीधी तरीके से सहन करके चले जाना बस, और मेरे को चैन से जीने देना। लास्ट टाइम आप तलाक की बात हो गई थी बोल रहे थे कुछ ऐसा? हाँ, तलाक की बात हो गई, पूरे पेपर्स रेडी हो गए थे, उन्होंने बहाने करे, मेरे पास कोई भी नहीं है सिग्नेचर करने के लिए, कोई भी नहीं है बोल के बहाने करके आके पैर हाथ पड़ के लेके गए मेरे को। छोड़ देने का फैसला आपका ही है? जी हाँ, मेरा ही दबाव है? नहीं, मेरे को किसी का दबाव नहीं है, ये मेरा अपना फैसला है, क्योंकि इनके साथ रह के बच्चे उनके जैसे ही हो जा रहे, उनकी लैंग्वेज सीख रहे, उनके जैसे ही हो रहे, तो लिहाजा मैं अपने बच्चों के तो भी फ्यूचर संभालूँ। खाली आपको मारे, बच्चों को भी मारे या आपको? बच्चों को भी मारे, बच्चों को भी मारते, बेतहाशा मारते।
मेरे नीचे आसपास वाले भी कंप्लेन करे ये बात से उनको। इससे पहले जो घर में थे वो घर में से भी कंप्लेन करे कि इन बच्चों को बहुत मारते बोल के। कहाँ और पर मेरे रहते को ना? इतना शक करते, मेरे को आसपास किसी से बात करने की भी मजाल नहीं है मेरी। कहाँ पर रहते ना? जी उन काले पत्थर में रहते। आज लड़ाई होने की रीजन क्या है मारने का आपको? मैं बच्चे को डराई थी, मैं बच्चे को मारी तो इन्हों बीच में आए तो मैं बोली आप बीच में मत बोलो बोले। तो मेरे बच्चे हैं हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाए तो मैं हाथ पैर तोड़ देता हूँ तुम्हारे बोल के मेरे को बोले। तो यही क्या वजह वजह थी। से मारे थे बच्चे को? बच्चा मेरे को आरी तुरी वाला मैं उनको मारी फ़ोन दियो बोल के, तो उन्होंने फ़ोन नहीं देने की वजह से मैं मारी एक बार में बोलते ही सुनना बोल के। तो उनको गुस्सा आया, नहीं बोलना बच्चों को, मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देता हूँ बोल के। बच्चे कहाँ हैं अभी? बच्चे कहाँ हैं? वहाँ हैं बच्चे? बच्चे मेरे साथ में ही ठीक। उन्होंने रख लेते बच्चों को और उन्होंने कमाते भी नहीं, मैं उनके भरोसे छोड़ना भी नहीं चाह रही बच्चों को। आपको 12 साल बाद शादी हो गया, आपको अब तक जो है सही तरीके से नहीं रखे कमा? नहीं, जो भी खिलाए मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल के रही। मोटे चावल खाए, बारीक खाए, कभी नहीं खाए कभी खाए, उसमें भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोल के रही। बस अब नहीं हो रहा मेरे से। इतना करने के बावजूद भी उनकी वही आदत है। अब मेरे से कंप्रोमाइज़ की तो उम्मीद ही नहीं रखना है उन्होंने। बस 12 साल की शादी में कितने वक्त ऐसा हुआ आपके साथ? कभी मारने मेरा की? अभी तक 1 साल ऐसा अच्छा भी नहीं गुजरा मेरा, जो मैं आप लोगों के सामने बोलूँ। कोई 1 ऐसा साल भी- ऐसा अच्छा भी नहीं गुजरा मेरा। ठीक है, शुक्रिया। बुराक हर्बल क्लिनिक। जी हाँ नाजरीन, हकीम सलीम चावला जो कि कई सालों का तजुर्बा रखते हैं, अपने बाप दादा की पीढ़ी से चले आ रहे हकीमी इलाज के ज़रिए कैंसर जैसे ख़तरनाक बीमारियों का इलाज करते हैं और कई बीमारियां जैसे शुगर, बीपी, थायराइड, जॉइंट पेन, बवासीर, मर्दाना कमज़ोरी, पैरालिसिस और नशे की आदियों का इलाज और भी कई बीमारियों का इलाज बुराक हर्बल क्लिनिक पर मौजूद है। बुराक हर्बल क्लिनिक जिसका पता है बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट TVS शोरूम बिसाइड फरा ऑप्टिकल हैदराबाद।